अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं शहजाद हकीम फ्राम शुजाबाद, ज़िला मुल्तान। मुझे आज मंजी ठोकनी है उन जैली फ्राडी ये 2 नंबर हकीमों की जो नब्ज़ शनास बने फिरते हैं, जिनका ये दावा है कि वो नब्ज़ देखते हैं और सारा किया कराया और सारी बीमारी उनके सामने खुल के आ जाती है, उनकी थालडाई खुली हुई है और वो इल्हाम उनको हो जाता है। और नब्ज़ इतना तजर्बा है जी उनका, जी नब्ज़ सब कुछ बता देती है। झूठ की मियाज नहीं होती, हिकमत पीछे इसीलिए चली गई है। झूठ बोलते हो तुम लोग, फ्रॉड करते हो। दुनिया जो है ना वो चली गई है ज़मीन से चांद तक। जदीद मेडिकल साइंस ने पड़खच्चे उड़ा दिए हैं 2 नंबर लोगों के। लैब में जाओ, 2 मिनट में पता चल जाता है शुगर इतनी है, ब्लड प्रेशर इतना है, सीटी स्कैन करा लो, ESR करा लो, यूरिन के टेस्ट करवा लो, कंप्लीट ब्लड टेस्ट करवा लो। 15 मिनट में डायग्नोज हो जाता है बंदे को है क्या। और आप लोगों ने बंदे छोड़े हुए हैं चौकों पर, पकड़ के ले आओ सादा लोगों को। ओ तेड़े अखी पी लैन, ओहो तू तो मास्टर बिशन मुठ मरेंदा रह गया, ते कमजोरी हो गई है, ते को हकीम को दवाई खेलने में वाल तो पहलवान हो वैसे। सादा लोगों के साथ खेलना बंद करें, अपने इल्म पर तवज्जो करें, अपने इल्म को समझें। किताबें भरी पड़ी हैं इल्म की, और कुछ नहीं है। गूगल बाबा आपके हाथ में, अपने मोबाइल में देखें, हर मर्ज का इलाज पड़ा है इसमें। गूगल को पढ़ें, क्या कहता है गूगल। इंग्लिश पढ़ें, उर्दू पढ़ें, यूनान पढ़ें, जो मांगेंगे मिलेगा। पढ़ें तो सही। लेकिन आपका बाप निकालता था सांप का तेल और न्योले की चर्बी और वो मलवाता था, आप भी वही सांप का तेल निकालेंगे। जिद्दत नहीं ले आएंगे अपने काम में, मरीजों की जिंदगियों से खेलते रहेंगे, जलील करते रहेंगे लोगों को, उनका वक्त ज़ाया करेंगे। इलाज का एक खास वक्त होता है, अगर वक्त पर इलाज ना हो बीमारी बढ़ जाती है, बंदा कब्र के मुंह में चला जाता है। बंद करें ये धोखेबाजियाँ, मत बने नाब्ज़ शनास। जदीद मेडिकल साइंस है। और हाँ, ये नाब्ज़ शनास उस डॉक्टर की ज़रूरत है, नाब्ज़ देखना, जो खोते का इलाज करता है। पब्लिक भी सुन रही है, सुन ले मेरी बात, क्योंकि खोता बता नहीं सकता ना कि उसके सर में दर्द है, उसके पेट में दर्द है, उसको क्या तकलीफ है। खोता है ना, वो नहीं बता सकता। आप इंसान हैं, अपने आप को समझें, किसी नब्ज़ शनास के फ्रॉड में मत आएँ और नब्ज़ शनास को मत ढूंढें। जदीद मेडिकल साइंस बहुत आगे है। और मैं ये जो मिनिस्टर हजरात हैं, वज़ीर सेहत हैं, सेहत के जो बड़े डॉक्टर साहबान हैं, अफसर हैं, उनसे मेरी गुजारिश है कि ये जो क्वालिफाइड हकीम हमारे मुल्क में अंधा होकर बैठा है, बहुत सारी अच्छी अद्वियात हैं जो मेडिकल स्टोर पर मिल जाती हैं। किसी हकीम के लिए कुछ थोड़ी सा इजाज़तनामा दे दें कि वो ज़िंदगी बचा सके। कुछ मरीज़ एमरजेंसी में आ जाते हैं, मजबूरी होती है, पिंड में हम लोग बैठे होते हैं, सब कुछ इल्म के बावजूद भी हम उस मरीज़ को ट्रीट नहीं कर पाते, उसको रेफ़र करते हैं। रेफ़र करते हुए मरीज़ अस्पताल तक जाते हुए मर जाता है। तो हकीमों को अंधा मत करें, मेहरबानी करके कुछ ऐसा लाहेअमल अख्तियार करें कि अस्पतालों के अंदर इन हकीमों से, क्वालिफाइड हकीमों से डॉक्टरी के कुछ कोर्स करवाएं, ताकि एक हकीम भी फिजिशियन बनकर, डॉक्टर बनकर अच्छा इलाज कर सके। उसे थर्मामीटर रखने की इजाज़त हो जाए, उसे BP अपरेटस रखने की इजाज़त मिल जाए, उसे कुछ टेस्ट करवाने की इजाज़त मिल जाए। पहले भी तो वो लोग इलाज कर रहे हैं ना, रुके तो नहीं है, रोका भी नहीं जा सकता इनको। तो इनको अंधेरे में मत रखें, इनको रोशनाई दें। क्या दुश्मनी है आप लोगों की डॉक्टर हजरात की हकीमों के साथ? हमने किसी का कोई बाप मारा हुआ है? तो मेहरबानी करके हकीमों को कोई परमिशन दें। आपको लगता है कि ये हकीम लोगों की ज़िंदगी से खेलेंगे, तो इनको पढ़ाएं। कोई आसान से कोर्स अस्पतालों के अंदर डॉक्टरों की ज़ेर निगरानी, जो एनाटमी फिजियोलॉजी उनको पढ़ा दें, चंद अद्वियात पढ़ा दें कि ये ज़िंदगी बचाने के काबिल हो जाएं। मेहरबानी, शुक्रिया, थैंक्स, बंडल ऑफ थैंक्स कि आपने मेरी बात सुनी और मेरी बात पर गौर किया। मेहरबानी।